जो हम सब जगह समाज में देखते हैं ईश्वर की, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उलझन आज की नहीं है, उलझन पता नहीं जब से मनुष्य है तभी से है। और जैसी उलझन आज है वैसी ही उलझन तब भी थी। कैसे पता लगता है? मनु महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, इदम शरणमाज्ञानाम इदमेव विजानताम इदम अन्विच्छताम स्वर्गम इदम आनंत्यमिच्छताम। कहता है इस दुनिया में जो है वो है कैसे पता लगता है कि है? बोले जो भी चीज है तो उसकी जरूरत होनी चाहिए, जरूरत है तो है, और जरूरत नहीं है तो है भी और नहीं भी है। अब सोचने की बात है कि आप कहते हो ईश्वर है या नहीं है, इसमें विवाद की जरूरत ही कहाँ है, विवाद की आवश्यकता ही कहाँ बनती है? यदि उसके जीवन में आवश्यकता पड़ती है तो है, और आवश्यकता नहीं पड़ती तो नहीं है। अब सोचने की बात है कि आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अब वो कई लोग कह सकते हैं हमारा काम तो उसके बिना चल जाएगा, नहीं पड़ती है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप मानकर चलिए कि नहीं है। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो मानकर आपको चलना पड़ेगा कि आवश्यकता का होना ही इस बात का प्रमाण है कि वो वस्तु है। हमें भूख लगती है, इसका मतलब भूख का उपाय संसार में अवश्य है, और भूख का उपाय न हो, संसार में भूख हमें लगने लगे तो फिर उस भूख का अर्थ क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा? तो वैसे ही हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हमारी इच्छाएं हैं तो उनका समाधान, वो समस्याएं हैं हमारी, और वो समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी होना चाहिए। जब कभी इस प्रश्न उठता है तो मैं पूछा करता हूं कि भाई ये ईश्वर हमारी कौन सी समस्या का समाधान है? कैसे पता लगेगा कि ईश्वर है? मैंने कहा ये कैसे पता लगता है कि रोटी है? बोले रोटी है ये कैसे पता लगता है? कोई हाथ में रोटी तो दिखती नहीं, रोटी याद रहती नहीं, लेकिन रोटी है ये पता जरूर लगता है। कब लगता है? बोले जब भूख लगती है तब लगता है। तो भूख लगती है तब पता लगता है कि रोटी का अस्तित्व है, जब प्यास लगती है तो पता लगता है पानी का अस्तित्व है, और इसी तरह गर्मी सर्दी कुछ भी लगता है, इच्छा होती है तो पता लगता है कि इसका कोई समाधान इस संसार में है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी वस्तु जिसे आप ईश्वर कहते हो वो हमारी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है? यदि वो किसी आवश्यकता की पूर्ति है तो वो निश्चित रूप से वो साधन है, और यदि आवश्यकता ही नहीं है तो साधन की बात ही नहीं उठती। तो मनु महाराज एक पंक्ति कहते हैं, इदम शरणमज्ञानम इदमेव विजानताम इदम अन्विच्छताम स्वर्गम इदम आनंत्यमिच्छताम। कहता है देखो एक विचित्र बात है, एक ही वस्तु से सारी दुनिया का काम चलता है। जैसे कपड़े से सारी दुनिया का काम चलता है, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कम पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। भोजन से सबका काम चलता है। भोजन कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई सूखा खाता है, कोई मिठाई खाता है, लेकिन खाता है। पानी सब पीते हैं, चाहे कोई बिस्लरी पीता हो या कोई सीधा सादा पीता। तो सबके लिए उसकी जरूरत होना ये उसकी पहचान, और वो पहचान कैसे बनेगी? कहते इदम शरणम आज्ञान। महामूर्ख आदमी भी है, लेकिन उसको भी कोई उपाय, कोई समस्या सामने खड़ी होती है तो वो भी एक समाधान के लिए हाथ पैर मारता है, इधर उधर टटोलता है, और टटोल करके उसे समाधान मिलता है, और उस समाधान तक वो पहुंचता है, और उस समाधान का नाम कहता है कि ईश्वर है। तो अज्ञानी है, तो अज्ञानी, जानता वानता नहीं, उसे अता पता नहीं है, लेकिन वो ये समझता है कि समस्या पड़ी है, और ये समस्या पड़ी है तो इसका समाधान होना चाहिए। कहाँ हो सकता है उसे पता नहीं है, लेकिन वो ये कहता है कि समस्या का समाधान तो ईश्वर कर सकता है। इसलिए जब किसी अज्ञानी व्यक्ति के सामने भी समस्या का समाधान नहीं सूझता तो वो जिसके पास जाता है उसे ईश्वर कहते हैं। इदम शरणम अज्ञानम इदमेव विजानताम। जो अपने को बहुत समझदार मानते हैं,
ये समझते हैं कि हम दुनिया में समझदार हैं, उनका काम अटकता है तो वो कहाँ जाते हैं? वो तो ईश्वर के पास नहीं जाते होंगे, क्योंकि गरीब आदमी, अज्ञानी आदमी ईश्वर के पास जाता है तो समझदार आदमी तो क्या करता होगा? वो हम ही थोड़ी जाता होगा जहाँ गरीब या ना समझ जाता होगा। लेकिन ये विचित्र बात है, वो भी वही जाता, उसको भी वही जाना पड़ता है। उसकी समस्या आती है, समस्या का समाधान उससे होता नहीं है, तो वो सोचता है कि चलो फिर जिसके पास होता है उसके पास चले जाते हैं। तो मनु महाराज कहते हैं, इदम शरणम अज्ञानाम इदम एव विजानताम। जो समझदार है उनका भी कोई सहारा, आश्रय, कहीं अवलंबन है तो उसे वही है। इदम शरणम अज्ञानाम इदम एव विजानताम इदम अद्विच्यताम स्वर्गीयम। ये दुनिया में स्वर्ग की कामना से बहुत लोग दौड़ लगा रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सब चाहते हैं स्वर्ग मिले। कैसे मिले? कोई पैसे से तो मिलता नहीं, कहीं दौड़ लगाने से मिलता नहीं। बोले कहते हैं कि इसको भी भगवान ही देता है, तो चलो स्वर्ग चाहने वाले यदि कहीं जा रहे हैं उनको देखो तो लगेगा कि अरे ये भी उसी स्थान पर जा रहे हैं। अब इनकी भी समस्या यही है कि ये स्वर्ग प्राप्ति की समस्या का समाधान कैसे हो? तो कहते स्वर्गीयम। अब उनकी बात करो जो दुनिया में कुछ भी नहीं चाहते हैं, जो इनको लगाकर हमारे गिरवे कपड़े वाले बैठते हैं ना, हालांकि इनको चाहिए तो सही, पर लोग कहते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए और ये कुछ नहीं चाहिए इसलिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी जैसा हम मान बैठे तो इनको भी सबको कुछ चाहिए जो एक मनुष्य को चाहिए, लेकिन इस मनुष्य को चाहिए तो इसके बाद जो कुछ चाहिए वो क्या समस्या है? कहता है इदम आनंद विच्यता। दुनिया तो नहीं चाहिए पर कुछ ऐसा चाहिए जो इस दुनिया से परे है, तो वो चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? अरे बोले वो भी वहीं खड़ा है एक बेवकूफ। ये हमारे किस बात की सिद्धि है, किस बात का प्रतीक है? कहता है जिसको मूर्ख को भी चाहिए, समझदार को भी चाहिए, स्वर्ग चाहने वाले को भी चाहिए, परम पुरुषार्थ करने वाले को भी जिसकी इच्छा होती है उसे जो चाहिए, वो सबको जो चाहिए उस चाहिए का नाम ईश्वर है। और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उसको उसके चाहे बिना बात बनती नहीं, आवश्यकता है, क्योंकि वो किसी समस्या का समाधान है। तो कौन सी समस्या का समाधान है? अरे भाई कौन सी समस्या का समाधान है? जब समस्या आ जाए तो समाधान की खोज होती है और जहां जाकर समस्या समाप्त हो जाए वो समस्या का समाधान होता है। तो कैसे होगा? तो होगा कि हम ईश्वर को स्मरण ही करती हूँ। उसका तरीका ये है कि ईश्वर कौन सी समस्या का समाधान है? मेरे भोजन जो है के लिए भूख मेरी समस्या है और इसका जो समाधान है वो क्या है? भोजन है। तो मुझे पता लगा कि मेरी समस्या भूख है, मुझे ये पता लग गया कि इसका समाधान भोजन है। मेरी समस्या प्यास है, इसका समाधान पानी है। मेरा समस्या गर्मी सर्दी है, मेरे पास कपड़ा मकान है, सूरज है, अंधकार है, मेरी समस्या तो प्रकाश है। तो ऐसी मेरी कौन सी समस्या है जिसका ये समाधान हो सकता है? सीधी सी बात है, जब समस्या में जिसको याद करते हो वो तो जो समस्या पैदा हो रही है वो तो समस्या, और जिसको याद करते हो वो समाधान है। तो जब भोजन में भूख में याद करते हो तो भोजन समाधान है, प्यास में याद करते हो तो पानी समाधान है, अंधकार में याद करते हो तो प्रकाश समाधान है। अरे कल्पना करके देखो, एक विचार करके देखो कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जब आप ईश्वर को याद करते हो, अर्थात याद करते हो नहीं, याद आता है। याद आता है नहीं, मेरी मजबूरी है कि उसके अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं, तो वो कौन सी परिस्थिति है? और हम में से ऐसा कौन है कि उस जीवन में वो परिस्थिति हमारे सामने कभी ना आई हो जब हमको ये लगा हो हे भगवान अब तो तू ही बचा। ऐसा कोई ना कोई क्षण तो हमारे जीवन में आकर खड़ा ही हो जाता है, चाहे वो मेरे मुकदमे का है, चाहे वो मेरे परिणाम का है, चाहे वो मेरे बेटे का है, जीने मरने का है, बीमारी का है, और मैं सारे साधन कर चुका और अंत में मैं आंख बंद करके केवल ये समझ सकता हूँ
बस भगवान अब हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, तो वो समस्या है। और उस समय जिसकी याद आती है वो उसका समाधान है। लोग कहते हैं दुख में सब सुमरण करें, सुख में करें न कोई। बोले सुख में सुमरण करो तो दुख काहे को, मुझे तो वही गलत लगता है। बोले बिना भूख के कोई रोटी करता है क्या? कोई नहीं करता। पानी बहता रहता है, हम घूमते रहते हैं, कोई पानी चल, ये पानी थोड़े चिल्लाते हैं। हाँ, ये योगी लोग है ना, ये हाथ में पता है क्यों करते हैं? इनको अगले प्यास की चिंता सताती है। ये आदमी जो है घर में अन्न का भंडार क्यों रखता है मालूम है? अभी भूख लगी है इसलिए नहीं रखता है, इसकी चिंता है कि कल मुझे भूख लगेगी तो क्या करूंगा। ये वास्तव में उसका झगड़ा है। वही बात इनके साथ। तो ये कहना है कि इसका मतलब हुआ बिना दुख हुए ईश्वर याद नहीं आएगा। इसलिए जो यूं सोचते हो ना कि हम ईश्वर को याद करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो वो याद क्यों आएगा? इसलिए पहली चीज है उसकी आवश्यकता का पैदा होना। यदि जीवन में मैंने ये उसकी आवश्यकता पैदा कर ली तो वो मुझे याद आएगा, मुझे याद करना पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं है। लेकिन यदि मैंने उसकी आवश्यकता ही पैदा नहीं की तो मुझे याद क्यों आएगा? यदि मुझे दुख ही नहीं है तो ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं है और ईश्वर याद भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईश्वर पहले कब मिलेगा? जब आप दुखी हो जाओ। आप दुखी हो जाओ तो कौन कहेगा कि आप दुखी हो जाओ? आप तो सब कहते हैं भगवान आप सब सुखी रहो। इसका दूसरा मतलब होता है आप भगवान को कभी याद मत करना। क्यों? आपके पास सुख होगा, आप याद ही नहीं करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि मैं ऐसा कह रहा हूं, तो जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात तो छोड़ दो, बाकी कहेंगे पंडित जी गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा, पूछ लो इन पंडितों से। इन्होंने एक सूत्र लिखा हुआ है योग दर्शन में। कौन सा भाई? ना, इसके बाद का परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति। अच्छा, मेरी बात जो मैं कह रहा था कि बिना दुखी हुए उसे याद नहीं किया जा सकता। पतंजलि क्या कह रहे हैं? पहले दुनिया में दुख देख ले, दुनिया में दुख देख लेगा तो समाधान ढूंढेगा, और दुख ही नहीं देखेगा तो समाधान कैसे ढूंढेगा? दुख होगा ही नहीं तो समाधान के लिए प्रवृत्ति क्यों होगी? उसके लिए प्रयत्न क्यों किया जाएगा? आदमी को जब तक समस्या का भय नहीं होता तब तक समाधान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम उसको समाधान देना चाहते हैं, समस्या का पता नहीं है, और समस्या का पता नहीं है, समाधान रखकर करेगा क्या उसका कोई? हमने ये उत्तराखंड के कार्यक्रम में अपने विद्यार्थियों को भेजा और बहुत सारी सामग्री भोजन की लेकर भेजी। हमारे पास नौबतराम जी का फोन आया, अरे बोले यहाँ तो लोग खाना लेकर बाहर फेंक रहे हैं। बोले कितने लोग खाना देने वाले हो गए, क्यों किसका किसका खाना खाएंगे? आप खाना लेकर जाते हो, ले भी लेते हैं तो बाहर फेंक देते हैं। आज एक बात बताओ, खाना कितनी बड़ी जरूरत है जिसके बिना मृत्यु की संभावना है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब आप उसे दे रहे हो तो वो खाना जो है कूड़े में जा रहा है। तो हमारा सबका भगवान कूड़े में है, हमारा सबका भगवान कूड़े में है। क्यों है? उसकी जरूरत ही पैदा नहीं हुई हमारे अंदर। जिस क्षण हमारे अंदर उसकी भूख पैदा होगी तभी तो उस भोजन का मूल्य है, तभी तो उस भोजन की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र कहता है ईश्वर 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 कहने से, ईश्वर देने से ईश्वर की बात बनेगी नहीं। ईश्वर हमारी जरूरत कैसे बन जाएगा? जिस दिन ईश्वर हमारी जरूरत बन जाएगा उस दिन आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि ईश्वर का ध्यान करना। आपको कहना पड़ेगा भाई भोजन का ध्यान कर ले, भूख लग रही है। ऐसा कोई कहेगा? भाई पानी का ध्यान कर लेना जरा, प्यास लग रही होगी। अरे लग रही होगी तो वो दौड़ा फिरेगा, वो भागा जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। इसलिए वो कहता है जिस दिन आपको ईश्वर की इच्छा होगी ना तो कैसा होगा, उसको एक पंक्ति कह के बात समाप्त कर देता हूँ। छांदोग्योपनिषद में बड़ी प्यारी बात है।
वो कहते हैं ये उपासना क्या चीज होती है? हम कहते उपासना करेंगे। अरे करेंगे उपासना नहीं होती, जिसके बिना रहा नहीं जाता वो उपासना होती है। उपासना वो होती है जिसको आदमी बगल में दाब के घूमता रहता है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, उसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो उसके लिए एक सुंदर सी उपमा दी है दिए अग्निहोत्र के संबंध में। यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते तथा सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। उपासना वो चीज है जिसके बिना व्यक्ति एक क्षण भी रह न सके। एक बार स्वामी सत्यप्रकाश जी यही ऋषि उद्यान में मेरे से कहने लगे कि तू कहाँ ठहराएगा मुझे? उस समय छोटे से 2 कमरे होते थे। मैंने कहा इनमें से किसी में भी ठहर जाओ। अरे बोले तुझे पता नहीं है मैं शौचालय का उपासक हूँ। आपको लगता होगा उपासना का शौचालय से क्या संबंध? उपासना का वही संबंध है जिसके बिना रहा नहीं जाए, जिसके बिना गुजारा नहीं हो। तो वो ऐसी कहता है कि ये देवता जो है ना, दूसरा इसमें उपमा दिया क्या है? बोले जैसे बच्चा माँ का उपासक है, और बच्चे का क्या उपासना से लेना देना है, लेकिन उसको भूख लगी हो, क्षुधिता बाला, जैसे भूखे बच्चे, गांव के लोग जानते होंगे सवेरे जब माँ चूल्हे के पास बैठती है और उसको घेर कर बच्चे बैठते हैं तो उपनिषद कहता है कि वो जो बच्चे हैं ना वो उपासक है, वो जो कर रहे हैं ना वो उपासना है। तो ईश्वर के साथ जिस दिन हमारा संबंध ऐसा हो जाएगा ना, उस दिन हम उसके उपासक बन जाएंगे। और जिस दिन उपासक बन जाएंगे तो हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम तो उसके बिना रह ही नहीं सकेंगे। उसके बिना दिन काटना, बच्चे की आंख से जैसे माँ ओझल होने पर जैसी व्याकुलता उसको पैदा होती है, वो उसकी उपासना का लक्षण है, वो उसकी उपासना की पहचान है। तो मुझे जिस दिन उसकी याद किए बिना तड़प होने लगे, उसकी याद किए बिना व्याकुलता होने लगे, मुझे उसके बिना अभाव लगने लगे, मुझे उसके बिना परेशानी लगने लगे, उस दिन मैं उसका उपासक होऊंगा। जिस दिन तक उसके बिना मेरा काम चलता है, न तो वो दुनिया में है, न मुझे उसकी उपासना की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।